हमारे साथ आज एक जबरदस्त पैनल मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वैभव अग्रवाल, कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा, किसान नेता मेनपाल चौहान साहब और राजनीतिक विश्लेषक और वकील संजय चड्ढा जी। विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया, कांग्रेस के बारे में भी कहा कि लगातार किसानों को भड़काने का काम आप लोग कर रहे हैं और पर्दे के पीछे कभी आ जाते हैं, कभी पर्दे के सामने आ जाते हैं। आपका रिएक्शन प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जो संबोधन दिया उस पर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में 3 बात कही। एक तो कहा यू टर्न की बात करी, एक आंदोलनकारी परजीवी बता दिया, और एक इन्होंने कहा कि एमएसपी थी, एमएसपी और एमएसपी रहेगी। इसको तो हम लोग ऐसे देखते हैं, प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार में कह रहे हैं काला कानून था, काला कानून है और काला कानून रहेगा। तो बात की तो बात नहीं बनती है जब तक ये हम इससे कम किसान भाई समझौता करने वाले भी नहीं है। ये किसान के मान सम्मान की बात है, किसान के बच्चों की बात है। और उन्होंने यू टर्न कहा, यू टर्न तो प्रधानमंत्री जी ने लिया, महंगाई पे यू टर्न लिया, नौकरियों पे यू टर्न लिया, महिला सुरक्षा पे यू टर्न लिया, किसानों पर यू टर्न लिया, मजदूरों पर यू टर्न लिया, तो सरकार ने करा। तीसरा उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी परजीवी। शायद प्रधानमंत्री, मुझे नहीं पता किसका अपमान कर रहे हैं। आंदोलन अटल जी करते थे, आंदोलन आडवाणी जी करते थे, मुरली मनोहर जोशी करते थे, भाजपा कहां, जहां तक कि कह सकते हैं इस आंदोलन के द्वारा, चाहे स्टूडेंट का आंदोलन हो, चाहे जनता का आंदोलन हो, प्रधानमंत्री भी इस आंदोलन से आए, जोर जोर की बोलते थे कि महंगाई डायन खाया जाता है। आज वो महंगाई डबल हो गई है, अब वो विकास बन गई है, बात नहीं करने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी कंफ्यूज हैं। अपनी राज्यसभा में भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने विभाग, वैभव अग्रवाल भी मौजूद देख लीजिए। देखिए, ऐसा है कि जहां तक आंदोलन जीवी की बात है, तो मेरे ख्याल से ये कटाक्ष रूप में कटाक्ष करते हुए ये बिल्कुल सही बात है। अब आप देखें ना कि अगर मेरी शादी होगी तो वहां पे जगदीश जी आ जाएंगे, मेरे घर कोई दुख होगा वहां पे भी जगदीश जी आ जाएंगे। लेकिन अगर मेरे कॉलोनी में किसी पड़ोसी के हैं और जगदीश जी की कॉन्सिक्वेंसी वो नहीं होगी, तो जगदीश जी वहां भी पहुंच जाए और मैं वहां हूं नहीं, तो मतलब ये तो बोलने वाली बात है ना कि भाई साहब आप चाहते क्या हो। विवेक भाई, प्रधानमंत्री दूसरी बात, एक बात याद आई, एक मिनट, ये तो किसानों ने ललकारा कि हम प्रधानमंत्री से कम बात नहीं करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की टीम मैच जीत जाती है तो प्रधानमंत्री तुरंत ट्वीट कर देते हैं। क्या 76 दिन तक किसान प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आए? शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस जब सरकार में थी तब इस बिल के पक्ष में थी, अब कांग्रेस विपक्ष में है तो इस बिल के विरोध में है। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार में बैठे मंत्रियों का आरोप है। यू टर्न क्यों लेते हैं आप बार बार? देखिए कोहली जी, जब सरकार पक्ष में थी तो कानून इस तरह का नहीं था कि अपने किसान भाइयों को मार देंगे, उनके बच्चों को बर्बाद कर देंगे। और आपने कहा कि इस कानून में, अभी बीजेपी के कहा कि आपने सवाल किया इस कानून में काला क्या है। ये सरकार ही काली है। आपको याद होगा सन 1971 में पूरी सरकार ने पूरे चैनल पे चला तिरंगे का अपमान हुआ। मैं दावे से कहता हूं तिरंगे का कोई अपमान नहीं हुआ। सन 1971 में इंदिरा गांधी ने कानून बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि उस टाइम के भगवा लोग तिरंगे झंडे का अपमान करते थे। उसमें 4 बातें थी, ना तो कोई तिरंगे पे लिखेगा, ना इसको जलाएगा, ना इसका कोई कुचलेगा। उनमें से किसी भी चैनल ने तिरंगे का अपमान नहीं दिखाया, ना जलाया, ना कुचला, ना फाड़ा। तो फिर तिरंगे का अपमान कैसे? तिरंगे का अपमान करा है, सरकार का अपमान करा है, तो इन्हीं के लोगों ने। वो दीप संधू कौन है अभी तक सरकार नहीं बता पा रही है, ना उसको अरेस्ट कर रही है, सरेआम मीडिया में भेज रहा है। सही मायने में तो लाल किले पर किसानों को बहकाकर ले जाएगा। और वो किसान नहीं थे जो हुड़दंग मचा रहे थे, वो दीप संधू के आदमी थे। किसी से छिपा नहीं है। वो सन्नी देओल के साथ, हेमा मालिनी के साथ, धर्मेंद्र के साथ, हमारे गृह मंत्री जी के साथ और प्रधानमंत्री के साथ, कहीं उसकी एक फोटो राहुल गांधी के साथ मिल जाती ना, तो ये देश अब तक कांग्रेस को आतंकवादी घोषित कर देता। ये आतंकवादी नहीं है, हम अपने किसान के खड़े हैं, ना ये खालिस्तान है। प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा। किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है। वैभव जी, किसान भारत का एक साथ है, तो सरकार क्यों काले बैठी है? जब आपने ये बिल बनाए थे, जब मंत्री को झुकना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कैसे हो सकता है? रावण झुकाता क्या? एक एक करके अपनी बात खत्म करिए, मैंने रोक दिया। चलिए अपने किसान की बात करिए, मुद्दा किसान का है, किसान की बात करिए। चलिए एक एक करके बोलेंगे तो समझ में। झूठ मत बोलो वैभव जी, आपका नेता भी झूठ बोल रहा है, आप भी झूठ बोल रहे हैं। आप बोलने पे मजबूर कर रहे हैं। आप कह रहे हो वो किसान नहीं है, लाखों आदमी घर बार छोड़कर बॉर्डर पे पड़ा, वो किसान नहीं है। फांसी दे दो यार, मार दो। प्रधानमंत्री पहले कहते थे मैं किसान का हितैषी हूं, कहां गई वो हितैषीपन? ऐसा मत बोलो क्यों किसान नहीं है। वही लोग किसान हैं जो आपके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं या आपको खाना खिला रहे हैं।
गलत नहीं। देखिए, ऐसे तो एक एक करके चलिए, एक एक अगर पूरी नहीं ये बताओ कि होगी दीप संधू के चलिए आपके क्या रिश्ते हैं? शर्मा जी आ रहा हूं, शर्मा करिए। आपके पैनल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं मछली बाजार में काम नहीं करता। हाँ, आपको चलिए, चलिए, मेरा एक तरीका है। मच्छी को देख रहे हो मार मार के, किसान मार दिया, जवान शर्मा मार जी, दिया, एक एक करके, महिला शर्मा जी। मार दी, व्यापार खत्म कर दिए, मच्छी बाजार भी तो क्या आपने देश का क्या बना दिया? चलिए, विपक्ष को भी प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया और ये कहा कि विपक्ष पूरे देश को गुमराह कर रहा है। अपना आंदोलन आपको खड़ा करने की हिम्मत नहीं है पूरे देश में, तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में जहां जहां भी आंदोलन हो रहा था सरकार के खिलाफ, उनको आप सपोर्ट देने पहुंच जाते हो। प्रधानमंत्री जी, आप यू टर्न कर रहे हैं, आप आंदोलन को आंदोलन परजीवी बता रहे हैं जिससे आप बने हैं। मैं तो यही कहूंगा, आप अपनी पुरानी वीडियो उठाकर देख लीजिए, एक एक वीडियो चिल्ला चिल्ला करके आ रही है, किसान हमारा भगवान है, किसान मेरा अन्नदाता है, किसान का मैं कर्ज माफ करूंगा, किसान को खुशहाल करूंगा। बस अपने वादे पे रहे, वादे से नाते रहे। कांग्रेस पार्टी की इसमें कोई वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। आप इनकी कितनी भी दुर्दशा कर लो, हम सत्ता के भूखे नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं। यही सोचना पड़ेगा। जिद हट मत करो, धमकी मत दो कि किसान नहीं, अपने घर चले जाओ। आज वो समय नहीं है, किसान परेशान है, किसान आपका भी है, खाना आप भी खाते हैं, खाना हम भी खाते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री बचाना हमारा आपका धर्म है। प्रधानमंत्री बचाएं, आप पहल करो। आपको कितने दिन लगे? 36 दिन लगे किसानों से बात करने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है, उस अपील का